सो ओके, हेलो एवरीवन एंड हेलो एवरीवन आर हमारी यूट्यूब वाली जनता। आज ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे आईआईटी जैम के टॉपर्स रहे हैं हमारे यार। इस बार बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा है आईआईटी जैम। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में ओवरऑल बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा है। खासकर फिजिक्स में बहुत बम्पर सिलेक्शन रहा है इस बार। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं, ये आईआईटी जैम के कुछ टॉपर्स हैं यार। एंड दिस इज योर एडुकेटर शानू अरोरा। सो आज हम ऐसे ही दो टॉपर्स का इंटरव्यू ले रहे होंगे और उनसे बात कर रहे होंगे उनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। अनअकैडमी में उनका कैसा प्रिपरेशन रहा, ओवरऑल उनकी जर्नी कैसी रही प्रिपरेशन की, उनकी बीएससी की लाइफ कैसी रही, और किस तरीके से आप इनसे सीख सकते हैं और आप मोटिवेशन ले सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, हमारे बीच में है दो भाई, सयान एंड अयान, ऑल इंडिया रैंक 5 एंड ऑल इंडिया रैंक 6 इन आईआईटी जैम फिजिक्स। सयान अयान, प्लीज एक एक करके अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप लोग। हाय। मैं हूँ सान माइती और ये है मेरा भाई ओयन माइती। हम वेस्ट मिदनापुर वेस्ट बंगाल से है। हमारा स्कूलिंग है मंगलवाड़ा मोगलाडी में एचएस से और बीएससी नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन। और मेरा रैंक है 5 और ओयन का रैंक है 6। ओके, तो मार्क्स कितने थे आप दोनों के आईआईटी जैम में? हाँ, मेरा मार्क्स है 75.67। हाँ, मेरा 75। ओके, तो जरा पॉइंट एग्जैक्ट सिक्स 70। सेवन का फर्क रह गया। हाँ, यस हाँ, तो बड़े भाई के 0.67 मार्क्स ज्यादा आए हैं और छोटे भाई के कम आए हैं। यस यस तो कम तो नहीं है भाई, पूरे मार्क्स आए हैं। और दोनों ही भाई जो है मिलके आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं जहां तक है। तो बहुत ही बढ़िया। वैसे तो आप लोग, मैंने जैसे अभी बात करी थी आप लोगों से, आईएससी भी जा सकते हैं। तो क्या चॉइस क्या करना है, आईएससी जाना है या आईआईटी जाना हाँ। है? हाँ, आईआईटी में प्रिफर करता हूँ। सिंडिकेटेड केटी में अभी नहीं जाना चाहता हूँ इंडियन एक्चुअली। सही एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि एमएससी करने के बाद पीएचडी में सोच। अच्छा वन पीएचडी दोनों। हुआ और आयु के लिए सोच रहा है। तो शायद के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जाना दोनों भाइयों जेस्ट को में सेम ही जगह पे है? के बाद। सेम ही जगह जाना है दोनों भाइयों को? या चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कैसा फील हो रहा है यार? आपके पेरेंट्स तो डबल प्राउड होंगे कि दोनों भाइयों ने हाँ इतना सर, अच्छा हाँ किया है। पेरेंट्स के सपोर्ट। हाँ, वो इसलिए कर पाए। नहीं अच्छा, तो। सही बात है, सही बात है यार। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हाँ बच्चों देखो। के उसमें। तो डेफिनेटली यार, आप लोगों की आप स्कूलिंग की जर्नी कैसी रही? स्कूलिंग की जर्नी के बारे में बताइए। दोनों भाई सेम ही स्कूल में थे? हाँ सर, हाँ हाँ। मेरे पापा उधर पे टीचर टीचर थे, तो वही स्कूल में दोनों दोनों ही थे। और बचपन से ही 5 से 12 तक मेरे स्कूल में यही फर्स्ट था और मैं सेकंड होता था। हर वक्त मैं फर्स्ट कभी भी नहीं हो पाया। मैं सेकंड ही होता था। हाँ, अरे फर्स्ट होता था। बड़ा अच्छा था हमारा स्कूलिंग। स्कूल का तो अच्छा था स्कूल का जर्नी। उसके बाद 10th में 4 नंबर का फर्क था, 12 में 2 नंबर का फर्क। और आप 0.67 का। तो अयान ये सोच रहा है कि मैं बड़े भाई को बीट कब करूंगा कभी भी नहीं करते। नहीं, बीट करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो साथ साथ ही नंबर आ रहे हैं, कोई इतना फर्क हाँ ही हाँ नहीं सर। है। ये तो मतभेद नहीं आना चाहिए दोनों भाइयों में। नहीं लेकिन नहीं, इसका मतभेद कोई भी नहीं है। बस हाँ, कंपटीशन रहता है। बट क्या सही करें, है। ज्यादा नहीं पता। घर में कंपटीशन का माहौल क्रिएट कर रखा है एक दूसरे में ही, तो दुनिया की बात या छोड़ो, घर में एक दूसरे के साथ कंपटीशन घर करते में रहो। कंपटीशन हो जाता है। बट हाँ, बहुत बढ़िया यार। चलो, अपनी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के बारे में बताओ कि कैसे आप अनअकैडमी पे आए, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उसके बारे में थोड़ा बताओ। एक्चुअली मैं यूट्यूब में आपका कुछ वीडियो देखे थे, तो हम्म। उससे वो लगा था वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो उसके सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई स्टार्ट किए थे। पर सीनियर दादा भी थे कुछ जो अनअकैडमी में पढ़ रहे थे। अच्छा। एक विक्टर दा, आपको याद है विक्टर दा? हाँ हाँ। 2022 हमारा ही कॉलेज में थे। या अच्छा अच्छा। 11 रैंक थी। हाँ, 11 रैंक थी लास्ट ईयर। अच्छा अच्छा, अच्छा। 2022। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो फिर आपने एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया था? ये हाँ, 1 साल का पहले लिए थे। लास्ट में 6 मंथ का ऐड किए थे। अच्छा, 6 मंथ का ऐड किया था उसमें। ठीक है ठीक है। तो मतलब किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रही, पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता लगे कि किस तरीके से अनअकैडमी पे आप तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से एक एक्चुअल वे में तैयारी करनी चाहिए अनअकैडमी के साथ। आप वो बताइए थोड़ा सा। अयान, आप बताइए। पहले तो सर का साहब मैंने टॉपिक वाइज वीडियो देखने में चाहिए। हम्म। उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए उस टॉपिक, असाइनमेंट वगैरह। तो असाइनमेंट वगैरह पीवी पीआईक्यू भी ट्राई करना चाहिए। मैं तो यही करता था। तो उसके बाद रिवाइज, उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैं टॉपिक वाइज एग्जाम देता था, मॉक टेस्ट।
पहले तो टॉपिक है और उसके बाद जब फुल सब कंप्लीट हो जाता तो तब फुल लेंथ टेस्ट। अच्छा, फुल लेंथ टेस्ट बाद में, पहले यूनिट वाइज टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं। हाँ चलिए, तो नोट्स में से कितना लगता है आपको, कितना आपके अकॉर्डिंग? देखो, मैंने जितने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है इस बार, बहुत बच्चों का यही कहना है कि सर 80% पेपर नोट्स वगैरह से ही आया था। तो आपका क्या कहना है दोनों भाइयों का? नोट तो तैयारी करने पढ़ने जैम के लिए नोट काफी है। आपके नोट जो नोट लिखे थे वो तो काफी है। कुछ बेसिक के लिए तो बुक वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो जैम क्लियर करने के लिए आपका बुक के साथ आपका नोट तो काफी है। लेक्चर के पर नोट, और वो जितने बार रिवाइज कर सकते हो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जितनी बार ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना बेटर है। ठीक है। उतना बेटर है। ठीक है, और बुक्स आपने सयान कौन कौन सी बुक आपने फॉलो करी थी? सर टॉपिक का जो बोलूंगा तो मैं मैकेनिक्स में तो क्लेमनर पहले पहले देखता था टॉपिक हम्म, वाइज। और लैग्रेंजियन और अर्थांस के लिए कुछ जेसी उपाध्याय वो हम्म, देखा था। और वुडन पीस और क्वांटम बताते तो जेडली जेडली फर्स्ट बेसिक के लिए देखा था। और एडवांस एंगुलर मोमेंटम वगैरह वो तो ग्रिफिथ का एक बोई है वो देखा हम्म, था। और ईएमटी के लिए ग्रिफिथ तो है। और हम्म। बिगोस करके एक बोई है वो तो सिंगल लैंग्वेज में लिखा है वो कुछ देखा था। अगर हम आ, सिर्फ आईआईटी जैम की बारे में बात करें, मतलब हाँ बहुत सारे बच्चे आईआईटी जैम सिर्फ नोट्स पढ़कर क्रैक कर देते हैं, तो आप दोनों का क्या मानना है? आयान, आपका हाँ क्या सर मानना है कि तो आईआईटी जैम के लिए दोनों तो बुक है। पढ़ना बेसिक के चाहिए लिए या अपना नोट्स? बुक वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो हम्म, वो तो बुक तो साथ में चलते हैं। बेसिक अगर नहीं स्ट्रांग हुआ तो नोट सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। पहले बेसिक ठीक करना है फिर नोट ठीक। डेफिनेटली। मेरा भी यही मैंने मानना है। बहुत सारे, मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ, अगर आप मतलब देखो, अगर 6 महीने हाँ में तैयारी हाँ आप भी करना बता चाह रहे रहे हो, हैं। 6 महीने में कुछ तैयारी करना चाह रहे कम हो, नहीं रहता है। फिर तो नोट्स नोट्स पढ़ो भाई, फिर तो टाइम ही नहीं। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन घूम के दे देते तो नोट तो दिक्कत हो एक्चुअली तो नोट से नहीं होगा तो दिक्कत होगा। हम्म, बेसिक अगर नहीं अच्छा हुआ तो। बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर जो बच्चा 1 साल की तैयारी कर रहा है या जो बच्चा 1.5 साल की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए तो डेफिनेटली, ठीक है ना, हाँ या उसके मच में है। डेफिनेटली बुक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बुक्स पे ध्यान दो और बुक्स को पढ़ो। सारी सारी बुक्स भी मत पढ़ो, मतलब पूरी बुक्स ना नहीं पढ़ साहब सकते, एक फिक्स टॉपिक वाइज। करके वही रिवाइज करो बट बुक्स पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़ना चाहिए। सब बुक्स ठीक। फास्ट फिक्स करने लेने चाहिए। इस टॉपिक के लिए इस बुक उस टॉपिक उस बुक मैं पढ़ूंगा हम्म। तब फिर पढ़ना शुरू करिए। हर एक टॉपर्स की ना अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, मतलब या मैं जितने भी वो तो टॉपर से बात डिपेंड करता होता हूँ, है। उनकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो आपका कोई एक स्पेशल स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना स्ट्रैटेजी बना रखी थी। मैं तो मैंने हम लोग तो एक टॉपिक देखते थे उसका वीडियो का नोट्स पढ़ते थे। उसके बाद वो असाइनमेंट करते थे सब जाओ जो हो सके। उसके हम्म, बाद पीआईक्यू भी देखते थे फिर अगला टॉपिक ऐसा। मतलब एक 1 वीक में 2-3 टॉपिक अच्छे से हो जाते थे। फिर अगला वीक और एक टॉपिक फिर जो शेष हो जाता है सब फिर से रिवीजन। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी देते टॉपिक वाइज जब टॉपिक से उसके बाद मॉक टेस्ट भी देते थे जो टॉपिक शेष हो गया उसके ऊपर मॉक टेस्ट। हम्म, हम्म। माने मैं एक एक टॉपिक कवर करके करके जाते थे। ठीक है। तो वही है। और मतलब कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमें 2 सब्जेक्ट पैरेलली लेके चलना चाहिए, 3 लेकर चलना चाहिए, या एक लेके चलना चाहिए? नहीं हम तो एक ही ले चलते थे। 2 दिन में तो एक हो गए। कोई एक दिन में कोई 3 दिन में बट एक वन वीक में 3 और 4 हो जाता कोई एक टॉपिक शेष करने के बाद अगले टॉपिक। मतलब क्योंकि वन बाय तब वन। कंसंट्रेशन ज्यादा रहता था। एक टॉपिक पे पढ़ते कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। वही है कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना है, तो मेरे हिसाब से या एक सब्जेक्ट पर ही एक बार में फोकस करें और उसको दिमाग में सेटल होने दें कि एक्चुअल हाँ क्या है। या बहुत और वो इंपॉर्टेंट कम टाइम में मुझे लगता है कम effective टाइम में इफेक्टिवली होता है। दो है। तीन पढ़े तो तीनों ही जो अच्छा नहीं हो इफेक्टिवली नहीं हो। जो भी करो और सॉलिड करो, हम ऐसे मतलब। करते थे। या हम तो ऐसे करते थे एक एक टॉपिक बढ़िया बढ़िया। अच्छी लगती। शॉर्ट नोट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स के बारे में जानना चाहते हैं। ऑडियंस हमारे पास में ज्यादा नहीं था। हम हम्म, एक्चुअली डिस्कशन करते थे। जब समय मिलता था तो हम डिस्कशन करते थे वही हमारा मैंने याद नहीं आ रहा है। मैं उसमें एक किया था मैं बोल रहा वो बोल दिया मैं ऐसा हो कुछ जाता। हाँ। इसलिए कोई इसलिए नोट नहीं उतना बना। नोट बना नहीं पाया। बोल सकते हैं हमारे हमारे पास यही बेनिफिट था।
अब मैं कहना चाहूंगा हर किसी के पास तो ट्विन ब्रदर होता नहीं ना कि नहीं नहीं वो वो आपस आगे में डिस्कशन कर सके। तो ये है कि या बहुत रिस्क बहुत दिक्कत मतलब साथ का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये तो मैंने भी अंडरस्टैंड किया। बहुत जब मैं भी खुद अपनी तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा था कि मेरे आसपास वाले सभी लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे थे, मेरा रूममेट तैयारी कर रहा था। तो हुआ क्या, मेरा आईआईटी बॉम्बे हो गया, मेरे रूममेट का आईआईटी खड़गपुर हो गया, एक रूममेट का आईआईटी गांधीनगर हो गया, एक का आइजर भोपाल हो गया। तो इस तरीके से रहता है कि जब आप साथ में रहते हैं ना, साथ में प्रिपरेशन करने का ना बहुत 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 बढ़िया इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव बहुत बहुत इफेक्टिव इफेक्टिव है कि सभी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। तो या हम लोग 4 जने रहते थे, 4-5 जने रहते थे साथ में, चारों पांचों का अच्छी जगह हो गया था। तो ये रहता है कि साथ में रहने का इफेक्ट है। साथ में अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं जो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट एक साथ तैयारी कर तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना। एफर्टलेस हो जाती है पढ़ाई मेरे हिसाब से, कि हाँ बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है कि यार बच्चे 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो वो या एफर्ट तब एफर्ट नहीं लगता है। तब पता ही नहीं चलता पता ही नहीं कब चलता पढ़ाई- कब पता ही नहीं चला प्रिपरेशन का। चलिए बहुत बढ़िया। तो कितना कितना घंटा पढ़ लेते थे, मतलब अगर वैसे आप थर्ड ईयर में आपने प्रिपरेशन किया है या ड्रॉप ईयर में किया है? एक्चुअली हम ड्रॉप दिए। आप पिछली बार को सेटिस्फेक्शन नहीं था नहीं थे इसलिए हम ड्रॉप दिए। एक्चुअली पिछली बार क्या हुआ कि बीएससी के लिए ज्यादा फोकस हो गया, फोकस हो गया एग्जाम के लिए फोकस नहीं कर पाए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। पिछली बार बीएससी में ज्यादा फोकस था इसलिए जैम में नहीं था, हाँ इस वजह से, है बहुत ना। आप लोग की ना बहुत आवाज टकरा जा रही है, आप सेटिस्फेक्शन दोनों एक करके साथ नहीं बोल रहे हैं ना, थोड़ा आवाज टकरा जा रहा है। अच्छा थोड़ा एक एक करके करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, हाँ तो ये तो हो गया। क्या चीज, एक चीज और मैं पूछने लगा था अभी, जैसे ड्रॉप ईयर की आपकी आपके पास टाइम होता है, ड्रॉप ईयर में क्या होता है ना, पूरा दिन आपके पास है यार। तो कितना घंटा आप निकाल पाते, सियान आप बताइए कि कितना घंटा आप निकाल पा रहे थे पढ़ाई के लिए? करीबन 10 to 11 आवर्स तो निकल लेते थे। मैंने मैं तो हम तो सुबह में उठते थे 6-7 बजे, तब से पढ़ाई चालू कर देते थे। तब अच्छा। से रात, बट रात नहीं करते थे मैं हम लोग हम्म। 12 बजे तक, 11 या 12 बजे तक ठीक है इस ठीक तरह है। से पढ़। ओके। तो अयान आप बताइए कि मतलब कितना लेक्चर देखते थे, कितना प्रैक्टिस करते थे, और इसमें कितना थ्योरी रहता था? लेक्चर कितना मैंने लेक्चर में हम लोग तो 2x में लेक्चर देखते थे, हम्म क्योंकि हम लोग कुछ कुछ मैंने बेसिक तो था बेसिक कॉन्सेप्ट था वो। मैं लिखते थे तब लेक्चर बहुत जल्दी देख लेते थे। उसके हम्म। बाद प्रैक्टिस, उसके बाद एग्जाम टॉपिक वाइज। मतलब हमारे पास क्या था, न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत मैंने प्रैक्टिस करना पड़ा। इस बार ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर थे वो हम्म। क्या था। ऐसा असाइनमेंट बहुत किया है इस बार। असाइनमेंट बहुत, आपका जो असाइनमेंट दिए थे हम्म। वो बहुत किया। वो बहुत किया। पिछली बार यही कमी रही है, ये असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं नहीं किए किया अच्छा, असाइनमेंट इसलिए। नहीं किया था इसीलिए पिछली बार ये कमी रही थी। तो असाइनमेंट जो मैंने दिए थे या बाकी एजुकेटर्स ने दिए थे, वो आपने असाइनमेंट खूब लगाए, तो डेफिनेटली या आपको इसके हेल्पफुल हुआ। और पीवाईक्यू असाइनमेंट जो दिए थे वो भी हेल्प किया ही होगा हाँ डेफिनेटली। पीआईक्यू तो किए ही थे, पीआईक्यू तो करना ही ये पड़ा तो नहीं पड़ेगा सब पिछले तो पिछले साल की। ये तो है ही। बाकी कुछ जैसे कितना प्रैक्टिस क्लासेस, जैसे आप देखते हैं अन अकेडमी पे अलग अलग तरह की क्लासेस होती हैं, डिटेल हाँ क्लासेस होती हैं, हाँ, रिवीजन बैठ क्लास क्लासेस स्पेशल होती क्लास हैं, में तो प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, पीवाईक्यू क्लासेस होती हैं, एमआईटी सीरीज हमने बाद में चलाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कितना हेल्पफुल रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चले थे आप लोगों ने देखे जैसे होंगे। आपके जो सो क्रैश कोर्स रहते था, मैं क्या करता था, मैंने आपके पिछले साल के क्रैश कोर्स थे वो हम्म सब देख लेता था। मैंने जेतु लेक्चर सब खत्म हो जाता था, समझिए मैकेनिक्स मैथ्स लेक्चर तो आपको सब खत्म हो गए, तो हम्म। मैं क्या करता था कि क्रैश कोर्स पिछले साल के क्रैश कोर्स देख लेता था पहले ही, और उसके साथ मॉक टेस्ट को दे रहा था। वो खूब इफेक्टिव था मैंने ड्रॉप ईयर में। तो पूरा फायदा उठाया तुमने अन अकेडमी हाँ सब्सक्रिप्शन मैंने के हाँ दोनों भाई ने, पिछले साल के कि जो मतलब सब वीडियो थे वो सब देख लेते। 2022 का भी सारा मटेरियल देख हाँ लिया, सर, 2023 का हाँ भी हाँ सारा सब टू मटेरियल एक्स में देख लिया। चलता था। अब 2x में चल रहा था, कोई 1x में नॉर्मल भी नहीं। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, पूरा आपने अन अकेडमी के हाँ सर, मतलब या फायदा तो यही है ना कि लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी आपका मिलता सब है। प्रैक्टिस में सब मैं सब किए। मतलब 2022 का भी किया, 2023 का भी किया, अरे बाप हाँ रे। तुम तो बम्पर मेहनत करी है भाई, कि पूरा पूरा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन का जितना फायदा जितना उठाया। हो सके तो। इतना हो सके। काफी सर्वर कॉस्ट बैठा दिया होगा आपने अन अकेडमी का। 2022 बहुत का भी देखा, बहुत देखते 23 का थे। भी देखा। चलो बढ़िया है भाई, स्टूडेंट्स का फायदा होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं हमेशा। मतलब कभी और कह कभी। रहे थे मैंने आपका जो धुरी मैकेनिक्स का हाँ। क्रैश को देख लिए, बट उसके लग रहा है 10-15 क्वेश्चन नया है, मैं वो तो हम मार्क कर लेते थे।
पीडीएफ कर लेते थे, एक्चुअली क्या कहते पीडीएफ कर लेते थे और पीडीएफ हाँ, पे रिवाइज कर। पीडीएफ को रिवर्स कर लेते थे जब मतलब जैसे नया कोई क्वेश्चन दिखा, अच्छा हाँ ये नया ये नया नहीं आता है तो इसको रिवाइज करो दोबारा। बहुत अच्छी या स्ट्रेटजी है यार ये, कि जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे। हार्ड टॉपिक में हमारा पीडीएफ है पीडीएफ जो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन वहां पे है। प्रॉपरली वही मेंटेन रिवाइज कर रखा था तुमने उस चीज को। हाँ या हाँ पहले से। बहुत बढ़िया यार, बेहतरीन। तो काफी मैं इम्प्रेस हूँ तुम्हारी स्ट्रेटेजी से यार। तुमने काफी अच्छे हाँ तरीके से मतलब पूरा रिकॉर्डेड भी लेक्चर्स देखा, सारे क्वेश्चंस लगाए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी दोनों भाइयों ने यार। मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया तुम्हारी प्रिपरेशन सर। से, डेफिनेटली यार। तो एक चीज और बच्चों के मन में ये आ जाता है कभी कभार, लगता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाकी जगह से कंपैरिजन में थोड़ा महंगा है, लेकिन वही बात है कि अगर आप कंपेयर करें तो काफी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। लाइव है, रिकॉर्डेड है, पीवाईक्यू है। रिकॉर्डेड है इस बारे में आपका क्या कहना है कि वर्थ इट है सब्सक्रिप्शन? या क्योंकि क्योंकि मैं अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूँ बट आप कोई और टॉपिक पढ़ रहा है, बट मेरा थर्मोडायनेमिक्स में ही इंटरेस्ट है ये ऑफ, पर तब मैं रिकॉर्ड जाके देख सकता हूँ, तो ये तो फायदा है। डेफिनेटली फायदा है। तो इस बार तो अरे बहुत बच्चों ने फायदा मजे में उठाया क्या ही है। हाँ कोई टॉपिक समझ नहीं मैंने देखा है बट समझ नहीं आ रहा है समझ तो नहीं और आया, एक आरे बार बाद देख लिया तो ये 2-3 महीने बाद आरे बाद देख लिया, ये एक फायदा रहता ये एडवांटेज है कि बहुत ज्यादा आप आराम से कोर्सेज कर सकते हो। तो फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हो अभी? एमएससी करना है या रिसर्च के है। बारे में भी? हाँ सर सर में ठीक। जाना है बट अभी अच्छे से एमएससी करना है, उसके बाद फॉरेन पीएचडी के लिए देख रहे हैं और आयुका के लिए सोच रहे हैं अभी तो जेस्ट का चलाओ यदि अच्छा था उसके लिए उसके बाद आयुका के आयुका में अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। तो इस बार बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रहा है आईआईटी जैम का। ये मेरे पास एक शीट है, अभी सभी बच्चों ने फॉर्म भरा नहीं है तो सारी रैंक्स हमें पता भी नहीं लग पा रही हैं, लेकिन अभी ये कुछ आप कह सकते हैं बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा है इस बार। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अभी 100 टॉप 1000 में हमारे 100 के आसपास स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अभी ये आधी लिस्ट है, अभी पूरी लिस्ट आएगी, ठीक है, तब पता लगेगा। लेकिन इस बार बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा है और इसका मेनली रीजन यही रहा है कि बच्चों को नोट्स में से बहुत कुछ आया है इस बार। 80% पेपर नोट्स में से फंसा है। तो नोट्स जिसने पढ़ रखे थे, क्योंकि बच्चों ने नोट्स अच्छे से पढ़ ही रखे होते हैं जनरली, ठीक है, तो जिन्होंने नोट्स अच्छे से पढ़ रखे थे ना, उनका बहुत बढ़िया धांसू रिजल्ट आया है। तो सभी एजुकेटर्स और पूरी टीम बहुत खुश है इस बार। तो वही बहुत ही अच्छे सिलेक्शंस आए हैं। सो आपको हाँ बहुत सर सारे आपके अनअकैडमी के फ्रेंड्स मिलने वाले हैं आईआईटीज में। आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारे मिलेंगे, आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे होंगे स्टूडेंट्स को। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर कि आप हाँ सर। फ्यूचर के जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे 2025 के 2026 के, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे कि यार इस एक तरीके से पढ़ो? सयान, तुम क्या कहना चाहोगे कि इस एक तरीके से पढ़ो? मैं कहूंगा जहां से भी पढ़ो और जो भी पढ़ो बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यही नहीं हम्म। कि मैं 2 मास प्रिपेयर करो और 1 मास छोड़ दिया, ये नहीं, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वही काफी है। अयान, तुम्हारा क्या मैं कहना है? मैं बोलूंगा हर वक्त पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हम्म कभी भी हो सकता है मॉक टेस्ट दिया, नंबर कम आ जाएगा, अपसेट हो जाएंगे, अपसेट नहीं होना है। क्योंकि हम्म मैं जानता हूँ तो मॉक टेस्ट दिया बट जो क्वेश्चन नहीं हुआ, बट वो तो हम्म मैं जान चुका है कि कैसे करना है, अगली बार तो नहीं गलती होगा। तो हम्म नेगेटिव नहीं होना, हर वक्त पॉजिटिव रहना है। तो हम्म, मैं अपसेट नहीं होना, बिल्कुल। मतलब पॉजिटिव रह के कॉन्सिस्टेंटली पॉजिटिव पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। सोचते रहो, ड्रीम करते रहो, डे ड्रीमिंग करते रहो आईआईटी बॉम्बे के बारे में। हाँ मेरा ड्रीम मेरा भी। बहुत था। जब मैं खुद की हाँ प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरा ये रहता था कि मैं पढ़ने बैठता था तो मुझे डे ड्रीम बहुत होते थे कि अच्छा आईआईटी बॉम्बे जाएंगे तो ऐसा होगा। जाना और वो पड़ेगा तो कई बार जाना ना इट पड़ेगा इसलिए वर्क्स, पढ़ेगा। हाँ मैनिफेस्टेशन ना वर्क्स। मैंने तो ये देखा है भाई, मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स। रियली वर्क्स। वर्क्स। कि आप पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही रहना पॉजिटिव चाहिए, तो हमेशा ये होगा सोचना ही, चाहिए कि यार होगा ही होगा। होगा ही होगा। मतलब ये सोचो कि मेरी एक सीट तो है पक्की, बाकियों की है है। या नहीं मुझे नहीं पता। या है ना, डेफिनेटली इट वर्क्स, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो या ठीक है एवरीवन, स्टूडेंट यार सभी को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको कोई कमेंट है, सयान अयान से कोई डाउट है तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे कोई डाउट है तो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर इस तरह का सेशन आप चाहते हैं, वीडियो लाइक करके आप बता सकते हैं। ठीक है, आप सयान अयान को कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स कि आपके लिए और इस तरीके का कंटेंट लाया जाए एवरीवन स्टूडेंट। ठीक है, बाकी जो लोग नए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी एक बार देख लें यहाँ पर। तो फिलहाल तो 50% ऑफ चल रहा है, जो लोग सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं दे कैन ज्वाइन।
ठीक है। और ये आई थिंक 6 रुपीज 7 रुपीज पर क्लास से भी कम पड़ता है। और अगर आप सयान अयान जैसे हैं तो फिर तो आप 2022 का भी लेक्चर देख सकते हैं, 2023 का भी, तो आपको तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस पड़ेगा अगर आप एफर्ट लगाना चाहें। लास्ट ईयर का कुछ ऐसा था, टॉप 100 के अंदर हमारे 13 स्टूडेंट फिजिक्स में आए थे, 11 इसमें, और इस बार भी इससे ज्यादा ही जाने वाला है, बिकॉज इस बार का अभी रिजल्ट सारे आए नहीं है, लेकिन अभी जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं आप देखते जाएंगे बहुत सारे मेगा सिलेक्शन इस बार, इनसे भी ज्यादा सिलेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, इस बार के टॉपर्स आपने देखे हैं। नया यकीन बैच शुरू हो रहा है 23 मार्च से, और इसी का एक और बैच हमारा 15 दिनों बाद स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर ये वाला आपका स्किप हो गया है तो। ठीक है, इसकी क्लासेस शाम को स्टार्ट होंगी, मैथमेटिकल फिजिक्स बेसिक से। ठीक है, गेट की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं, गेट की भी है। ठीक है, CSR नेट की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है सयान यान, फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी ना किसी लेक्चर में। बाकी जेस्ट का रिजल्ट आने वाला है तो मुझे लगता है जेस्ट के लिए भी एक इंटरव्यू आपका होगा ही होगा, तो उसमें फिर मिलते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट यार, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर करियर, and many congratulations to you, many congratulations to your parents, and I'm very happy, I'm very proud of you guys and very happy about you. Okay, bye bye.